हेलो पायरेट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ और आगे भी ऐसे फ्यूचर में वीडियोस आते रहेंगे जिसमें हम न्यू इन्वेस्टमेंट या फ्री टेस्टनेट जो है एड्रेस के ट्यूटोरियल्स या बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मोस, मतलब जो एटम स्टेकिंग होता है। तो कॉस्मोस इकोसिस्टम क्या है और कॉस्मोस आईबीसी क्या है और कैसे वर्क करता है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है और एटम स्टेकिंग का प्रोसेस क्या है और जो वैलिडेटर्स जो है, मतलब किस वैलिडेटर्स में अगर हम सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा जो है हम फ्यूचर में एलिजिबल हो सकें एयरड्रॉप्स के लिए। तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो ये इन्वेस्टमेंट वाले एयरड्रॉप्स होते हैं इसका मतलब जो एटम स्टेकिंग का मैं बता रहा हूँ, तो एटम स्टेकिंग में ऐसा होता है कि आपको ऐसे 100% आपको गारंटीड इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता। जैसे हम लोग जेड के सिंक या लेयर 0 हम लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग चांसेस रहता है कि हाँ हमको जो है टोकन रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि कॉस्मोस इकोसिस्टम का जो मेन है वो है हमारा है एटम। तो एटम मतलब जो कॉस्मोस वो ही एक मेन है और उसको जो टैग यूज कर रहे हैं, मतलब कॉस्मोस का जो एचडीके होता है उसको जो यूज करके जो छोटे छोटे जो और भी चेन्स बन रहे हैं, जैसे इंजेक्टिव हो गया, जैसे आपका हो गया क्रोनोस और जून नेटवर्क है। तो ये सब जो छोटे मोटे जो नेटवर्क हैं ये सब कॉस्मोस का ही टेक्नोलॉजी को यूज करके वो लोग अपना खुद का जो चेन बना रहे हैं और कॉस्मोस का इकोसिस्टम को बिल्डअप कर रहे हैं। तो अगर वो एयरड्रॉप्स अगर देंगे, मतलब ऐसा है गारंटी नहीं कि हर प्रोजेक्ट जो अगर लॉन्च करे तो वो एयरड्रॉप देता ही है। तो अगर कुछ प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, वो एटम स्टेकिंग जो करते हैं जो लोग, उनको क्या रहता है कि एज ए टोकन रिवॉर्ड वो लोग देते हैं कि हम लोग अपना 20 से 30% जो है अपना टोकन का एयरड्रॉप हम लोग देंगे जब उन लोग का मेननेट लॉन्च होता है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा टिया ने अभी रिसेंटली दिया था हर यूजर्स को 163, मतलब जो एटम स्टेकिंग किए हैं उनका 163 टोकन्स पर एड्रेस मिला था, जिसकी वैल्यू करंटली मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसको पहले आपको समझना है कि आईबीसी क्या है। मतलब जो कॉस्मोस का इकोसिस्टम है उसमें होता है आईबीसी प्रोटोकॉल है, जैसे इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन। तो इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, जैसे कि कॉस्मोस का एक चेन है, सेम कॉस्मोस जैसे है ऑस्मोसिस और इंजेक्टिव। तो इनका जो चेन का जो खुद का टोकन है वो आईएनजे, ओस्मो और एटम है। मान के चलिए मेरे पास यूएसडीटी है। कौन से चेन में यूएसडीटी है? मेरे जो है एटम चेन में यूएसडीटी है। तो अगर मैं यूएसडीटी को अगर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ओस्मो में या फिर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ आईएनजे में, तो वो केपलर से डायरेक्ट हो जाएगा। आपको ईवीएम में क्या रहता है, आपको आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म ये करना रहता है, तो उसमें क्या फ़ीस ज़्यादा लगता है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये लेयर 1 है तो फीस बहुत मिनिमल होगी, मतलब नेग्लिजिबल फीस होगी। तो अगर आप चाहेंगे तो यूएसडीटी अगर एटम नेटवर्क पे है उसको आप ओस्मो में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आईएनजे में। आप चाहेंगे तो अपना खुद का एटम टोकन है वो एटम को भी आप ओस्मो या फिर आईएनजे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए आपके पास ओस्मो नहीं है और आपके पास एटम है, आपको ये फॉसेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर एटम है तो एटम को भी आप स्वैप करके ओस्मो में या फिर आईएनजे में भी आपको मिल सकता है। तो अगर मतलब हर टोकन हर चीज़ में जो है आईबीसी के थ्रू स्वैप हो जाता है। तो अगर हम बात करने वाले हैं स्टेकिंग, तो जैसे कि स्टेकिंग का मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले क्या करना है, आपको बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज से आपको एटम जो है बाई कर लेना है। ठीक है, एटम या फिर कॉस्मोस बाई कर लेना है। और कितना बाई करना है, देखो अब टिया का जो एलिजिबिलिटी थी वो थी करीबन $75 और एबव स्टेक करने वाला। ठीक है, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि नेक्स्ट कुछ भी अगर एड्रॉप आए तो वो 75 ही देगा। तो आपको मान के चल, देखो इसमें क्या रहता है, दो तरीके के रहता है। एक अगर एलिजिबिलिटी आएगा तो वो आएगा कि कितना एटम आप स्टेक कर रहे हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि कितना अमाउंट ऑफ आप एटम स्टेक कर रहे हैं। अमाउंट मतलब कितना यूएसडीटी के हिसाब से। तो मैं अगर आपको बोलूँगा तो अभी तो प्राइस तो काफ़ी फ़िलहाल बहुत ही है एटम की जो प्राइस है, ठीक है, तो $10 के आसपास है। तो अगर आप चाहेंगे तो अभी करीबन 10 एटम अगर बाई करना है तो करिए, या फिर डंप अगर जब भी होगा आप बाई कर सकते हैं अराउंड $6 to $7 पे। और वही अगर फंड के हिसाब से है, आपको 10, 15 या 20 तक ही आपको एक वॉलेट में स्टेक करना है। ऐसा नहीं कि 30-40 एटम एक ही में कर देना है, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 20 ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 20-21 आपको स्टेक करना है। मिनिमम बोले तो 10 एटम स्टेक कर सकते हैं। और मैं पहले बता रहा हूँ कि ये मतलब गारंटीड नहीं है कि आप अगर आप एटम स्टेक करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, एटम स्टेक करेंगे तो उसका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड होता है,
मतलब जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक में पैसा जमा करने के बदले हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। सेम चीज़ अगर हम एटम स्टेकिंग करेंगे तो उसका कुछ API रिवॉर्ड्स होता है, वो हमको मिलेगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग को पहले केपलर जो है एक एक्सटेंशन है, मतलब केपलर वॉलेट, जैसे मेटामास्क होता है ऐसे कॉस्मोस के लिए है केपलर वॉलेट। तो आपको केपलर वॉलेट को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप PC में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फ़ोन में यूज कर रहे हैं तो मैसेज या फिर QE ब्राउज़र को आपको इंस्टॉल करके उसमें आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे कि देखो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे तो आपको पहले से ही आपको एटम यहाँ पे दिया रहेगा। आपको यहाँ से ये अपर से आपको जो है कॉपी एड्रेस कर लेना है। कॉपी एड्रेस जैसे कि आप कॉपी एड्रेस करेंगे और वहाँ पे जाके एक्सचेंज से आपको जो है विड्रॉ कर लेना है एटम, ठीक है। तो जैसे कि आपका मान के चलिए यहाँ पे मेरा 0.21 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आपको मैनेज पोर्टफोलियो केपलर डैशबोर्ड है, इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप इसमें अगर क्लिक करेंगे, थोड़ा लोडिंग होने देते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको पूछेगा सिलेक्ट चेन। तो हम लोग को चेन सिलेक्ट नहीं करना है, अपन को ये जो अपना है कॉस्मोस ऑफ मतलब एटम, इसको ही क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद मैं आपको 2-3 वैलिडेटर जो है, मतलब मैंने जिसमें स्टेक किया हुआ है उसमें आप स्टेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वोटिंग पावर मतलब हर वैलिडेटर का अलग अलग वोटिंग पावर है, मतलब उसमें कितना स्टेक है, ठीक है। और कमीशन के हिसाब से आपको एक चीज़ नोट करना है, कमीशन मतलब हर जो वैलिडेटर है उसका कमीशन रहता है, मतलब कितना हमारा रिवॉर्ड का वो अपना लेगा। तो ये जैसे कमीशन 0 है ऑल नोड्स पे, तो मैंने इसमें स्टेक किया हुआ है, और 2-3 है और प्रो वैलिडेटर ये सब है। तो मैं अपना दिखा देता हूँ, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बाइनेंस और ये सब भी है, लेकिन आपको उसमें स्टेक नहीं करना है। जितना भी एक्सचेंज बेस्ड आपका स्टेकिंग नोड है उसमें आपको स्टेक नहीं करना है, उसमें करेंगे तो आप एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कॉस्मोस हब, यहाँ पे कॉस्मोस हब आ गया। यहाँ पे URL यहाँ पे देखिए, URL यहाँ पे करके आपको कॉस्मोस हब से ले आना है। और ये मेरे वैलिडेटर्स है, मतलब मैं जिसमें स्टिक किया हूँ, और ये ऑल नोड्स है, प्रो वैलिडेटर स्टिकली है। मैं इसमें क्यों किया हूँ, क्योंकि इसका कमीशन देखिए मतलब नियरली 0 है, मतलब जितना भी प्रॉफिट या फिर रिवॉर्ड का जो APY है वो सब मैक्सिमम मेरे को ही मिलेगा। और मैं इन्हीं में से क्यों किया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कम एटम जो है स्टेक हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वोटिंग पावर हिसाब से देखिए, यहाँ पे 10 है, तो हमको तो ये नहीं करना है, हमको आपको जो भी है मतलब आपके हिसाब से देख के कर लेना है। या फिर आप ये तीनों में ही आप जो है स्टेकिंग कर सकते हैं। तो आपको स्टेकिंग कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे जो है ऑल नोड्स, अगर आपको यहाँ पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेक का बटन दिख रहा होगा। स्टेक के बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको स्टेक का आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ तो ऑलरेडी मैं स्टेक कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे मेरा अवेलेबल टू स्टेक दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत है। तो आपको यहाँ पे अमाउंट लिख लेना है कितना है। जैसे आपके पास 20 है तो आपको 19.8 कर लेना है, या फिर 19.7 कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 0.15 को स्टेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्टेक पे क्लिक करूँगा। तो जैसे यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा केपलर का ट्रांजेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे एटम का देखिए ट्रांजेक्शन फ़ी बहुत है अभी मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पे लो पे सिलेक्ट कर देना है। लो पे आपको सिलेक्ट करके आपको अप्रूव जो है वहाँ पे क्लिक कर देना है। अप्रूव पे आप क्लिक करेंगे, जो ट्रांजेक्शन थोड़ा प्रोसेस में चले जाएगा, और ये थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप एटम स्टेक करेंगे तो ये माई वैलिडेटर्स के नीचे आप जो भी एटम स्टेक किए होंगे वो यहाँ पे आपको स्टेक्ड अमाउंट के नीचे आप यहाँ पे शो करेगा। और मैं रिकमेंड करूँगा आप 2-3 जो भी वैलिडेटर्स आपके हिसाब से आप स्टेक कर लीजिए। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो एटम स्कैन है, atomscan.com, मतलब ये जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है ना, जैसे EVM का BSC स्कैन, ईथर स्कैन होता है, वैसे ही एटम स्कैन होता है। यहाँ पे अगर हम अपना एड्रेस को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना कितना एटम स्टेक किए हैं, जैसे कि मेरा जो है 15.65 एटम स्टेक्ड है। तो यहाँ का एस्टिमेटेड रिवॉर्ड मतलब मंथली कितना मिलेगा मेरे को, और ईयरली कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मंथली का देख सकते हैं 0.25 एटम मिल रहा है, और ईयरली का मेरे को 3 एटम मेरे को इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहा है। लेकिन APR करेंटली तो 19.58 है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इनका एक प्रपोजल आया है, मतलब वोटिंग के लिए, जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि APR को कम करेंगे। कम करने का ये उनका ये कारण है कि इसका अगर कम कर देंगे तो जो न्यू अगर एटम मिंट हो रहे हैं उसका जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी।
कम होते जाएगा मतलब कम से उनका स्लो हो जाएगा मिंट होना। तो अगर स्लो मिंट होगा तो सप्लाई में कम एटम रहेगी, जिसका ये मतलब जो क्या बोलते हैं सोल्यूशन ये होगा कि उसका एटम का प्राइस जो है वो बहुत बढ़ सकता है मेरे हिसाब से। तो देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अगर आपको ये अभी बाई करना है तो कर लीजिए, या फिर थोड़ा अगर डाउन रहेगा तो आप वहाँ पे भी अराउंड $6 to $7 पे आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी करंटली टिया मतलब जो एयर ड्रॉप मिला था हम लोग को एटम का, उसका वैल्यू चल रहा है 5.6 और अप्रोक्सीमेटली 163 हम लोग को मिला था। तो कितना हो गया $914। और अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है अपना जो 163 जो टिया था मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि उस टाइम जो है मार्केट थोड़ी ख़राब थी। अगर मेरे को ज़्यादा मिलते तो मैं और होल्ड कर लेता। तो कोई नहीं, होता है, फ्यूचर में और भी एड्रेस मिलेंगे। तो ये तो यही रही आपको जो एटम के बारे में जानना था। तो अगर आप कोई भी आपको इश्यू है या कोई भी रिगार्डिंग न्यू प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है तो आप हमारा जो चैनल है एड्रो पायरेट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके आप वहाँ पे चैट जो अपना डिस्कशन ग्रुप है आप वहाँ में पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।